कोई भी सिद्ध पुरुष किसी भी आत्मा को कंट्रोल कर सके है जी, किसी भूत प्रेत को या फिर किसी तरह का कुछ भी कंट्रोल करे जा सके है जी। बिल्कुल करा जा सके, सिद्धियां तो उस तक कुछ जो चाहो वो करवाया भी जा सके है करो, जी। उसमें जितनी पावर होगी सूक्ष्म शरीर तो के अपने भारत देश में उतना ही। बहुत सारे साधु संत हैं जी, जिसके जी पास में बहुत सारी पावर है जी और देश के प्रति में वो भी हैं। जी तो एक सवाल जो आवे है बहुत बार, भाई मतलब जब बुन तब इतना काम लिया जा सके है तो फौजी मरवाने की क्या जरूरत नहीं थी, बॉर्डर पे क्या नहीं खड़े कर दे। मैंने एक सवाल आप तक कराया था कि कोई बंदा है जो भूत प्रेत साबित करने के ऊपर 1 करोड़ रुपए देवे है और आपने कहा था कि मैं उन 1 करोड़ का करूंगा के। ठीक है। तो उती कहा था भाई महाराज, ये तो आपने न्यू पूछना चाहिए था जी, आप 1 करोड़ रुपये लेकर न वो गरीब संस्था में किसी में भी आप दान कर सको हो, लेकिन कम से कम समाज का तो भला हो जाएगा, तो आपने 1 करोड़ रुपये ले लेने चाहिए। मैं उसी संस्था के जो भी नमस्कार प्रणाम करता हूँ, जो भी वो भाई हैं बहन हैं जो भी हैं, मैं उनको ये कह रहा हूँ, क्या वो अपने सिर का दर्द दिखा सकते हैं, क्या पेट का दर्द दिखा सकते हैं? वो साबित कर दे कि दर्द है, मैं उसने 2 करोड़ दूंगा। वो प्रूव कर दे कि दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, माइग्रेन होता है, दर्द होता है, प्रूव कर दे। अब दुनिया कहती है, महिलाएं कहती है प्रसव पीड़ा, कोई माता बहन जिसने बच्चे जने हैं वो प्रूव कर दे कि जी प्रसव पीड़ा पीड़ा होती है। ये अनुभव का विषय है। सुख और दुख का कोई पैमाना नहीं और ना दुनिया में कोई मशीन बनी जो आत्मा का वेट नाप दे। वेट तो फिजिकल है ना, फिजिकल। भगवान कोई अगोचर कहा गया है, गोचर इंद्रियों को बोला गया है। इंद्रियां 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री। के पास में जो चंदा है और चंदा तो सिंपल सी बात है कि मोर जी क्या हुआ है और मोर का ही जो चंदा हुआ है वो कृष्ण जी भी लगाए करते और वो ही करते। लेकिन इसका किस तरह का रोगी के साथ में अटैचमेंट क्या है और इसका क्या प्रभाव रहा है? एक बूंद की कितनी आयु हो सके है जी, कितनी आयु तक एक बूंद अस्तित्व में रह सके है, यानी कि इस भौतिक संसार में वो अपना प्रभाव डाल सके कितना लंबा टाइम। जो फूड प्रोसेस है वो किस तरह का, तो जिस तरह का उनकी एक उम्र यापन करे तो कुछ खाते पीते भी होंगे, जिस तरह से एक्सप्लेन करे तो इसका बारे में हम पहला सुने करते, जब थोड़े छोटे हुए करते तो यह सुने करते जिन का बारे में सुने करते, भाई जिन तक कही करते एक बताते ना क्या चाहिए है तो उस तक मन इतने रुपये चाहिए, वो तो कहीं तक ले आकर उसकी दे करता। तो इस तरह का कुछ व्यवस्था हुआ है जी जिन तक वो ऑर्डर कर दे या फिर आज खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाले की राम राम। हाँ सीधा हम पे हाँ, और हमारे साथ में जो आपने महाराज जी दिखने लग रहे हैं बिल्कुल सजे धजे हुए बैठे हैं। दरबार तक पहला का यू इंटरव्यू है, दरबार लगाने तक पहला दिनेशपुरी जी महाराज। तो अपना ये दूसरा इंटरव्यू है और यू इंटरव्यू उन सवालों पर होगा जो तो हमने पहली वीडियो पे मेरे पे कमेंट करके हैं, उनमें सारे के सारे पूछे जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का न्यू रह जावा है कि यूँ नहीं पूछा वो पूछ लिया, यूँ नहीं पूछा वो पूछ लिया। महाराज जी सबसे पहला तो स्वागत है जी आपका। जी सीताराम, राम राम आपके जो भी दर्शक हैं, खास हरियाणा वाले जो अभी देख रहे हैं, जो बाद में भी देखेंगे, मेरी तरफ से नमस्कार प्रणाम सीताराम। महाराज जी जब आपने इंटरव्यू कराया था लगभग आधा घंटा का था जी और उसके बाद में मेरे पास में काफ़ी सारे कमेंट आए और फ़ोन भी आए जिसमें तो मैंने उनका आश्वासन दिया कि मैं जब भी अगली बार जाऊंगा तो मैं पूछूंगा मैं जी और मैं अब जो जहाँ पे आपका दरबार लगेगा तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे जो लोग हैं, जी जो महिलाएं थी पुरुष थे, उनसे मिल कर भी आए हम, उनकी सिचुएशन भी देखा, स्थिति भी जान का है उनकी जी कि किस किस तरह तक कुकर आ रहे हैं, पहली बार हैं दूसरी बार हैं। तो पहला तो उन्हीं का बारे में बात कर लिया। मैंने एक सवाल आप तक कराया था कि कोई बंदा है जो भूत प्रेत साबित करने के ऊपर 1 करोड़ रुपये देवे है और आपने कहा था कि मैं उन 1 करोड़ का करूंगा के। ठीक है। तो उती कहा था भाई महाराज ये तो आपने न्यू पूछना चाहिए था जी, आप 1 करोड़ रुपये लेकर न वो गरीब संस्था में किसी में भी आप दान कर सको हो, लेकिन कम से कम समाज का तो भला हो जाएगा, तो आपने 1 करोड़ रुपये ले लेने चाहिए थे जी। वो डायरेक्ट दे दे। वो खुद जो 1 करोड़ इतना अमीर है, मान लो उसके पास इतनी धन दौलत है, या तो वो पैसे बनाने की फैक्ट्री लगा रखी होंगी। अब वो अपने अहंकार की संतुष्टि कर रहा है। अब लोग तो इस देश में ये भी कहें राम जी हुए ही नहीं, काल्पनिक है, हम पूंछ पाड़ लेंगे, उनके पूंछ उखाड़ लेंगे। मेरी आस्था का विषय है। आज यहाँ पब्लिक आई, पहली बार हमने बंधन खोले उनके जीवन में, कुछ परिवार पहली बार आए। बंधन एक प्रक्रिया है, शुद्ध और सात्विक। यदि आपके शरीर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक विचारों में आप बंधे हुए हो, काम क्रोध लोभ मोह में, या कोई ऋणात्मक फोर्सेज हैं, नेगेटिव फोर्सेज हैं, तो हम एक शुद्ध और सात्विक मंत्र की एक प्रक्रिया है कि पूरे परिवार को बुलाते हैं, 41 दिन या 1 महीना 2 महीना उनको कहते हैं सात्विक भोजन करो, शुद्ध भोजन करो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। ब्रह्मचर्य का पालन बोले तो ना गाली गलौज करो
और अपने आप को पावन पुनीत और पवित्र रखने का प्रयास करो। यहाँ से हम मंत्रों से आपको आपकी बॉडी को हील करेंगे। तो कच्चा सूत लेकर के मंत्रों के द्वारा नींबू काटते हैं। तो जब पूरा परिवार आए, बहुत परिवार आए, आप देखोगे कि वो हिलने लगते हैं। कोई आगे पड़े है, कोई पीछे पड़े है, कोई कोई जोर जोर तक चिल्लावे है। तो क्या ये पाखंड कर रहे हैं? वो पूरे परिवार वाले, सारे परिवार डोंग करे हैं। मात्र एक संस्था जो ये करिए मैं 1 करोड़ दूंगा वही सच्ची है, बाकी दुनिया झूठी है। ना साहब, ऐसा नहीं है। जिसका तन पर लाग है, जिसका दुख हो है, उसी को पता है। यानी कि ये तो वह बात होगी ना, जिसका लागा वही जाग गया। मैं उसी संस्था के जो भी नमस्कार प्रणाम करता हूँ, जो भी वो भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं, मैं उनको ये कह रहा हूँ, क्या वो अपने सिर का दर्द दिखा सकते हैं? क्या पेट का दर्द दिखा सकते हैं? वो साबित कर दे कि दर्द है, मैं उसने 2 करोड़ दूंगा। वो प्रूव कर दे कि दर्द होता है, सिर में दर्द होता है, माइग्रेन होता है, दर्द होता है, प्रूव कर दे। अब दुनिया कहती है, महिलाएं कहती है प्रसव पीड़ा। कोई माता बहन जिसने बच्चे जने हैं वो प्रूव कर दे कि जी प्रसव पीड़ा पीड़ा होती है। ये अनुभव का विषय है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज करंट। इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉन्स का बहना ही करंट है। केवल सूक्ष्म दर्शी ने बताया कि इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है। करंट देखा जा सकता है, हाथ लगा तार में पता लग जाएगा। टेस्टर से वो लाइट जलती है तो पता चलता है तार में करंट है, ना तो कैसे पता चलेगा। और बाद में साइंस ने कहा और भी सब पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो भी छोटे पार्टिकल है, इलेक्ट्रिनो, पॉजिट्रिनो, न्यूट्रिनो, और आगे चल के साइंस और खोज कर लगी कि उससे भी छोटे पार्टिकल्स हैं। तो क्या है, मैं तो सूक्ष्म की बात कर रहा हूँ, आप स्थूल की बात कर रहे हो, आप पैसे की बात कर कुल रहे मिलाकर यह बात है जी, मतलब नापने की मशीन बनी को नहीं। हो। ऊर्जा को नापने की कोई मशीन नहीं है, कोई मशीन दुनिया में बनी ही नहीं। दर्द को नापने की मशीन, क्योंकि मन की अनुकूलता ही सुख है और मन की प्रतिकूलता ही दुख है। सुख और दुख का कोई पैमाना नहीं, और ना दुनिया में कोई मशीन बनी जो आत्मा का वेट नाप दे। वेट तो फिजिकल है ना, फिजिकल। भगवान कोई अगोचर कहा गया है, गोचर इंद्रियों को बोला गया है। इंद्रियां 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री कि भगवान इंद्रियों से परे का विषय है, आंख नाक कान से परे का विषय है। भगवान आत्म अनुभव का विषय है। उसी प्रकार से दुख भी आत्म अनुभव का विषय। अब दर्द आपने हो रहा है तो आपका अनुभव मारे दर्द। साइंस क्या करेगी, आपके माइंड से उस हिस्से को काट देगी सुन करके। जब शल्य चिकित्सा होती है, टांग का ऑपरेशन हो है, तो केवल टांग शरीर से है, लेकिन आपके दिमाग से उस हिस्से को कुछ देर के लिए काट दिया गया, सुन कर दिया गया। एनेस्थीसिया। हाँ, एनेस्थीसिया देके उस हिस्से को सुन कर दिया। दर्द तो हो रहा है, लेकिन दिमाग तक मैसेज नहीं जा रहा, ब्रेन तक, कि दर्द हो रहा है। उसके लिए एनेस्थीसिया दे दिया। टांग है और आपने अनुभव नहीं हो रहा कि टांग में दर्द है, कनेक्टिविटी खत्म कर दी। तो दर्द जिस प्रकार आत्म अनुभव का विषय है, उसी प्रकार से आपके अंदर कोई ऊर्जा है, तो ये आपको ही पता है वो ऊर्जा अच्छी है कि बुरी है। आपके भीतर में अब क्या चल रहा है, नकारात्मक विचार है कि सकारात्मक, ये आप ही जानते हो, क्योंकि ये भीतर की बात है। बाहर कोई क्रिया करोगे तो मैं इंद्रियों से देख लूंगा, आंख से देख लूंगा, कान से सुन लूंगा, महसूस करूंगा मैं। तो उस संस्था को भी नमस्कार प्रणाम। अब उनकी क्या विचारधारा है, देखो। तो महाराज जी देखो, आपके पास में जो चंदा है, और चंदा तो सिंपल सी बात है कि मोर जी क्या हुआ है, और मोर का ही जो चंदा हुआ है वो कृष्ण जी भी लगाए कर दे, और वो कर दे। लेकिन इसका किस तरह का रोगी के साथ में अटैचमेंट क्या है, और इसका क्या प्रभाव रहा है, साइंटिफिक या फिर आपका? 3 प्रकार से ऊर्जा रूपांतरण हो सकता है 4 प्रकार भी, मेरे ज्ञान से 3 है। मैं संकल्प करूं और सोनू वाले का चेहरा ध्यान में करूं, और मैं एक संकल्प करके मानसिक वाइब्रेशन आप तक पहुंचाऊं, आपका चेहरा ध्यान में करके, मानसिक संकल्प। एक मैं सोनू वाली को स्पर्श करूं, स्पर्श। एक मैं सोनू वाली को कोई वस्तु दूं, जल दूं, दूध दूं या फल दूं, और मैं फल को स्पर्श करूं, तो मेरी ऊर्जा जो मैं ट्रांसफर करना चाह रहा हूं वो आप तक आएगी। अब स्पर्श करने में माताएं बहनें भी आती हैं। अब उनको स्पर्श करेंगे तो भौतिक जगत में एक कल्याणकारी बात नहीं है। इस नाते ये भगवान कार्तिकेय जी का वाहन मोर बताया गया है, और मोर पंख सुचालक है, गुड कंडक्टर है पॉजिटिव एनर्जी का। तो अब मैं स्पर्श भी करूंगा और स्पर्श भी नहीं करूंगा। अब मैंने यूं डाला तो मैंने आपको स्पर्श भी किया और स्पर्श भी नहीं किया। गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर तो सुने होंगे। तो ये गुड कंडक्टर है पॉजिटिव एनर्जी का, जो मैं आपको ट्रांसफर करना चाह रहा हूं, संकल्प करके, मंत्र उच्चार करके। तो इसमें को आप एनर्जी ने ट्रांसफर जी कर सको हो, कोई भी कर सके हैं, आप भी कर सकते तो हो। साइंस इस बात ही मानना है, जिस तरह से आप गुड कंडक्टर का बारे में बात करी, तो साइंस इस बात ने मान गई कि भाई इसमें को सुचालक है ही। वो साइंस जाने, साइंस का मुद्दा।
क्योंकि आपने भाषा तो साइंस की ही समझाई है नहीं इस तो टाइम पे। साइंस मानना कि क्यों नहीं, साइंस मानना है सुचालक और कुचालक, गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर, क्यों नहीं मानना, साइंस मानना है खूब। तो एक बूंद की कितनी आयु हो सके है जी, कितनी आयु तक एक बूंद अस्तित्व में रह सके है, यानी कि इस भौतिक संसार में जी वो अपना प्रभाव डाल सके, कितना लंबा टाइम तक? जी, वो उसका देखना पड़ेगा कि 5 प्रकार के शरीर हैं। मैं बार बार कहता हूँ, एक फिजिकल बॉडी जो भौतिक शरीर है, इसके भीतर मेंटल बॉडी, मेंटल बॉडी बोले तो सूक्ष्म शरीर, उसका भीतर एक और सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के भीतर और सूक्ष्म, और गहराई में उतरोगे तो उसके भीतर कारणमय शरीर, उसके भीतर विज्ञानमय शरीर, उसके भीतर आनंदमय शरीर। हर शरीर की अलग अलग आयु है। जैसे फिजिकल बॉडी की हम आयु कहें तो 100 साल एवरेज बताई गई थी, लेकिन अब कलयुग में तो कोई 60 साल जीवे, कोई 70 साल, कोई 65 साल। यदि कोई आदमी लंबी आयु जीवे, हमारे दादा तक तो 90 साल, 89 साल, 95 साल थे। अब माहौल और मौसम चेंज हो गया। उसी प्रकार से जो सूक्ष्म शरीर की आत्माएं हैं, जो देवलोक में गमन करके चले गए, जो हायर डायमेंशन से जुड़ गए, तो उनकी 100 साल की उम्र बताई गई है। और लेकिन उनका एक दिन कैसे होता है, 15 दिन शुक्ल पक्ष, 15 दिन की उनकी रात जो पितृलोक में जाते हैं, और कृष्ण पक्ष 15 दिन जो हमारे होते हैं, एक पक्ष उनका 12 घंटा, यानी हमारा एक महीना उनके 24 घंटे। एक पक्ष उनका रात है और एक पक्ष उनका दिन है। पक्ष दो ही होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो इस प्रकार से हमारा एक महीना, उनका एक दिन, फिर उनका एक महीना होगा, उनके साल के भी 360 दिन होते हैं, और 100 साल उनकी एवरेज उम्र बताई गई। ये है जो सूक्ष्म शरीरी आत्माएं हैं जो पितृलोक में गमन करके चली गई। तो उनका जो फूड प्रोसेस है वो किस तरह का है? तो जिस तरह तो उनकी एक उम्र यापन करें तो कुछ खांदे पींदे भी होंगे? हाँ, लाइफ फोर्स एनर्जी बोलो आप इसमें, जीने के लिए जरूरी ऊर्जा। विषाणु को भी चाहिए, कोरोना वायरस भी जीने के लिए, आपके आंत में बैक्टीरिया हैं, वो भी लाइफ फोर्स एनर्जी लेते हैं, जीने के लिए जरूरी ऊर्जा लेते हैं। तो वो सूक्ष्म शरीर में है। जिस प्रकार एक सेब के भीतर से निचोड़ करके हम जूस निकाल लेते हैं, वो जूस कहाँ था, पूरे सेब के भीतर व्यापक था, समाया हुआ था, कहीं एक जगह नहीं था, पूरे सेब में बराबर रूप से बिखरा हुआ था। हमने उसको क्रश किया, जूस निकाल दिया। उसी प्रकार से सेब तो हो गया स्थूल, और उसके भीतर जो चारों तरफ समाया हुआ जूस है वो हो गया सूक्ष्म। तो उसी प्रकार से जो सूक्ष्म रूप में जो आत्माएं हैं, उनको जो भी हम संकल्प करके देते हैं, मैं कहूँ सोनू बाली मेरा अकाउंट में 100 रुपये डाल दे, आप कहोगे जी गूगल पे है, हाँ जी है गूगल पे, फ़ोन नंबर बताओ जी, आपने मैंने फ़ोन नंबर बताया, आपका डेबिट हो गया, मेरा क्रेडिट हो गया, ये पास में ये बैठे हैं पत्रकार महोदय या जो भी, ये कहीं कहाँ गए पैसे, हमने तो देखे नहीं, और मैं कह रहा हूँ आ गए और आप कह रहे हो कट गए। तो एक व्यवस्था है बैंकिंग सेक्टर की। उसी प्रकार से हमारे समाज में भौतिक जगत के अलावा आध्यात्मिक जगत की एक बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिसको वेद और शास्त्र की भाषा में हम कहें तो विश्व देव अग्नि स्वात दिव्य पित्र हैं। जो हम जो संकल्प करते हैं, तर्पण करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, तो उसमें संकल्प होता बाकायदा। जैसे आपने मेरा फ़ोन नंबर मांगे, पूछिए क्या गूगल पे है, तो हम नाम और गोत्र पूछते हैं कि मेरा यो नाम है, यो गोत्र है, और मैं इस आत्मा के निमित्त ये दे रहा हूँ, तो जितना मैं दूंगा उतना संकल्प सूक्ष्म, सेब नहीं पूछेगा, सेब के भीतर जो रस था, जो ऊर्जा थी एटीपी के रूप में, उतनी मात्रा उस लोक में, उस रूप में उन तक पहुंच जाएगी। मेरे तक पैसे नहीं आए लेकिन अकाउंट में क्रेडिट हो गए, और मैंने सब्जी लेनी है तो मैंने वो आगे सब्जी वाले को दे दिए, उसने हाँ भी भर ली, मैं सब्जी ले आया, लेकिन पैसे कहीं दिखाई नहीं दिए। बैंकिंग की एक अपनी व्यवस्था है, लेन देन की, और भौतिक जगत चल रहा है, ऐसे ही आध्यात्मिक जगत की एक व्यवस्था है। सेब यहीं था, यहीं रखा है, हमारे तक रखा है, लेकिन जैसे हमने संकल्प किया, उस सेब के भीतर जो जो ऊर्जा है सूक्ष्म रूप में, वो वहाँ तक चलेगी। सेब यहीं है, आपका फ़ोन आपके पास, मेरा मेरे पास। आपने जिस तरह से एक्सप्लेन कराया तो इसका बारे में हम पहला सुने करते, जो थोड़े छोटे हुए करते तो यह सुने करते, जिन का बारे में सुने करते, भाई जिन तक कही करते, एक बताते ना क्या चाहिए है, तो उस तक मन इतने रुपये चाहिए, वो तो कहीं तक ले आकर उसकी दे करता। तो इस तरह का कुछ व्यवस्था हुआ है जी, जिन तक वो ऑर्डर कर दे या फिर आज वो सिद्धि है, वो ताकत है। अब मैंने आज तक देखा नहीं है, ये केवल सुनी है, पॉसिबिलिटी है ये जी, होती होगी। अब मैं तो उतना ही बता सकता हूँ, यहाँ जो नेगेटिव एनर्जी है उन्होंने क्या क्रियाकलाप किए। अब मेरे साथ ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं, होगा तो हम आपसे शेयर करेंगे। नहीं देखो आपने स्टडी तो करी होगी इस अध्यात्म में, जब आदमी जावा है तो बहुत सारी गहराई में जावा है, तो उसकी इस तरह तो जिन लेडीज भी हुए हैं जी। हाँ,
अमुक अमुक जो सूक्ष्म शरीर है कि वो जैसे वो महिला थी तो वो मर करके उसमें वही संस्कार गए हैं मनोमय शरीर में, उसके मनोमय शरीर में, तो वो वैसा ही व्यवहार रखेगी, क्योंकि मनोमय शरीर मन बुद्धि और अहंकार का वो है, और फिजिकल बॉडी हड्डी मांस की भी वो है। अब हड्डी मांस तो खत्म हो गया, लेकिन जो चेतन जीव आत्मा के ऊपर जो सूक्ष्म शरीर की जो परत चढ़ी है अहंकार की, मन की, कि मैं सोनू वाली हूँ, सोनू वाली तो इस शरीर का नाम है, और जो मैं हूँ, जो मैं जो आपने फील हो, मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मुझे उससे नफरत है, मुझे उससे प्रेम है, वो जो मैं का जो एहसास है वो सूक्ष्म शरीर है, और आत्मा इन सबसे परे है, निर्लिप्त है। कोई भी सिद्ध पुरुष किसी भी आत्मा को कंट्रोल कर सके है जी, किसी भूत प्रेत को या फिर किसी तरह का कुछ भी कंट्रोल करे जा सके है जी? बिल्कुल कराया जा सके, सिद्धियां हैं तो उस तक कुछ जो चाहो वो करवाया भी जा सके है करो, जी? उसमें जितनी पावर होगी सूक्ष्म शरीर तो के, अपने भारत देश में उतना ही। बहुत सारे साधु संत हैं जी जिसके पास में बहुत सारी पावर जी। है और देश के प्रति में वो भी हैं। जी। तो एक सवाल जो आवे है बहुत बार, भाई मतलब जब बुनता पे इतना काम लिया जा सके है तो फौजी मरवाने की क्या जरूरत नहीं थी, बॉर्डर पे क्या नहीं खड़े कर दे, इस दुनिया की बात हमें नहीं। ये भौतिक जगत का क्रियाकलाप है। भूत प्रेत को भी मान लो जो सूक्ष्म शरीरी आत्माएं हैं। अब मैं पहले एक भूत प्रेत से अलग एक उदाहरण देता हूँ। तनोट माता है जैसलमेर में, बॉर्डर के ऊपर। जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ तो भारत के फौजी अगाध श्रद्धा रखते थे, वहां आज भी जीवित बम रखे हैं, और इतने गोले दागे थे उस मंदिर के ऊपर, मंदिर का बाल भी बाका नहीं हुआ, उस मंदिर का कुछ भी नहीं बिगड़ा आज तक। तो उसी प्रकार से ये बॉर्डर तो आपके और मेरे लिए, क्या बॉर्डर के उस पार हनुमान जी के मंदिर नहीं है? बिल्कुल है। क्या अमेरिका में हनुमान जी के मंदिर नहीं है? हनुमान जी तो पूरे भूमंडल पर हैं। ये बॉर्डर तो आपने मन बनाए। आप पाकिस्तान भारत के बॉर्डर की बात करो, यहाँ भाई भाई के बॉर्डर हो रहे हैं, घर घर के। हनुमान जी किसका मुसल मारेगा और किस न बचा होगा? हर आदमी के अपने पति पत्नी के बॉर्डर हो रहे हैं कि तू उस कमरा में सो, मैं यहाँ सोऊंगा। पति छोड़ के पत्नी न जा रहा है, पत्नी माई के जा रही है, सबके बॉर्डर हो रहे हैं। तो डिवाइन एनर्जी जिस प्रकार करंट निर्लिप्त है, बिजली मंत्री भी बिजली को स्पर्श करेगा तो करंट लगेगा। बिजली मंत्री नियामक है, बिजली मंत्री का बिजली से कोई लेना देना नहीं, वो नियामक है 5 साल के लिए। तो डिवाइन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी निर्लिप्त है, उसका कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं। जो सिद्धांत पर चलेगा वो उसका यूज करेगा, और जो सिद्धांत पर नहीं चलेगा उसका कोई मतलब नहीं। तो उसी प्रकार से भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी, मान लो आपने कोई ऊर्जा सिद्ध कर ली तो बिल्कुल वो फौजी की मदद करेगी। वो फौजी का गोली नहीं लगने देगी, लग भी गई तो मरण नहीं देगी, वो उसको गाइड करती रहेगी। उसकी अपनी नीम सिद्धि। करोड़ी की बात हमने जो है वो सुनी हुई है कि भाई जो कंबल है उसके थ्रू रक्षा करी थी, तो उसका बेटा ही, क्योंकि रात कहीं पर गुजारी थी उनकी किसी अगर, तो सारी रात जो गोली चल रही थी, फिर उसके बाद में वो कंबल गया था, ये काफी वजनदार तो वो हो उसकी गया था। अपनी अपनी रक्षा हुई ना, उसकी अपनी रक्षा हुई। हाँ। अब आप तो वो बात कर रहे हो कि केवल ऊर्जा से काम करवा ले। ऊर्जा तो काम कर ही रही है, बिजली तो काम कर रही है, लेकिन पंखा भी चाहिए और पंखड़ी भी चाहिए, विधिवत कंडेंसर भी चाहिए, और फिर कनेक्शन भी चाहिए तो पंखा हवा देगा। तो ऊर्जा से काम करवाने के लिए पूरा एक सिस्टम और तंत्र चाहिए। कोई एनर्जी है, ऊर्जा आपकी सिद्धि है कि मेरे बिजनेस को बढ़ा देगी, अपना गाइड करती रहेगी, आपका बहुत उच्च लेवल उठा देगी। आज भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, मैं इसलिए इनका उदाहरण दे रहा हूँ, पब्लिक इनको जानती है। ये खुद कह रहे हैं मैं चाय बेचता हूँ। चलो कुछ विरोधी कहेंगे कि हमने देखा नहीं इनको चाय बेचते। एक बात तो देखी होगी कि ये राजा के घर में नहीं जन्मे, इनकी माँ गरीब थी, इनके भाई बंधु गरीब थे, ये तो मानने की पब्लिक कि इनके पिता महाराज ना एमपी थे ना एमएलए थे। तो इतने बड़े लेवल पर पूरे विश्व में मोदी 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 हो रही है, तो कोई ऊर्जा तो होगी जो इस लेवल तक इनको लेकर के आई। क्यों लेकर के आई? क्योंकि उन्होंने पुरुषार्थ किया। और खुद मोदी जी कह रहे हैं कि मैं नवरात्रे रखता हूं और बहुत नियम विधि विधान से रखता हूं, नवरात्रे में मैं केवल इतना हार लेता हूं। तो वो डेवोटी भी हैं, महाकाल के भक्त हैं, भगवान शिव के भक्त हैं, शक्ति के वो उपासक हैं। तो क्या उस एनर्जी ने इनकी मदद नहीं की? क्या रास्ता नहीं दिखाया इनको? तो वही बात फौजी की, फौजियों की भी अपनी आस्था होती है। कुछ फौजी देश के ऊपर शहीद हो गए, और भी कुछ फौजी लड़ाई लगी, वो किसी कारणवश भगवान ने उनको जीवन दान दिया, वो भाई अपना नौकरी करके रिटायर हो गए। तो ऊर्जाएं हैं, ऊर्जा है तो आप ये प्रश्न कर रहे हो। अब मैं आपके भीतर से ऊर्जा निकाल लूँ, भगवान जी ऊर्जा निकाल लें, तो आप तो डेड हो जाओगे, बात कहाँ से करोगे? या आपने भोजन लेना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। कई बार ऐसी ऐसी ऊर्जा हमने देखी है कि बहुत कमजोर आदमी है, जब उसमें वो ऊर्जा आई तो 10 आदमी भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। मैं गवाह हूँ इस बात का, ये चीज मैंने प्रत्यक्ष देखी है। अब रसगुल्ले प्रकट हुए ये मैंने नहीं देखी, सुनी सुनाई बातें। मैंने इतना ही देखा कि एक बहुत माता जी थी, वृद्ध थी, बहुत कमजोर थी,
और वो अपने धाम में आई। जब उनमें कोई ऊर्जा आई तो 8-10 बंदों ने उसको पकड़ने का प्रयास किया, छक्के छुड़ा दिए, पसीने आ गए सब कहे, और वो माता जी कंट्रोल में नहीं हुई। तो बंधन क्यों हुआ है और क्यों हुआ बंधन उतारना जी? बंधन भौतिक जगत में तो हम किसी से जब ज्यादा अटैच हो जाते हैं, मोह भी बंधन है। मैं बंधन आध्यात्मिक जगत की बात कर रहा हूँ कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति है और वो आपके दिमाग को भी घुमाए रखती है, सोचने नहीं देती, या आपको माइंड को शून्य कर देती है, विवेक शून्य कर देगी। आप बिल्कुल सुन रहोगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, या जो भी आप धंधा करते हो दिमाग नहीं चलने देगी या नुकसान होगा, तो इसका मतलब कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी आपके परिवार में है। तो ऐसे परिवार वाले जो यहाँ आते हैं, मैं कहता हूँ काम होगा आपकी भक्ति से। मैं आपकी सहायता कब करूंगा? कोई भी टीचर विद्यार्थी की तब मदद कर सकता है जब विद्यार्थी स्वयं पढ़ना चाहता हो। यहाँ केवल आए और मेरे ऊपर लायबिलिटी बनोगे तो संकट नहीं कटेगा। आप स्वयं आगे बढ़ करके चलो तो हम आपके साथी हैं, हम आपके साथ चलेंगे, आपकी मदद करेंगे। कुछ नियम प्रेस दिए जाते हैं, वो नियम निभाओ, कुछ मंत्र पाठ हम देंगे, और फिर एक सात्विक प्रक्रिया, पूरे परिवार को बुलाते हैं और कच्चा सूत मंत्रों से लपेट करके उसको काटते हैं। वो नेगेटिव एनर्जी अपने आप प्रकट होती हो सकता है मैं तो ढोंग कर रहा हूँ। मान लो मैं कुछ भी आंख बंद करके कह दूं तेरे घर में 4 भूत हैं, 10 भूत नहीं। जब परिवार यहाँ आता है और जब हम वो क्रिया करते हैं और एक परिवार में 10 बंदों में 8 बंदे हिल रहे हैं, तो क्या वो सारे पाखंडी हैं? क्या वो सारे ढोंग कर रहे हैं 8-8 बंदे? अब तो वो मानेंगे। हाँ, कुछ न कुछ तो 8 बंदे एक परिवार के हिल रहे हैं। एक तो यूं हो कि मैं नाचता रहूं कि गुरुजी नाचे थे, सिर घुमाओ थे और कुछ कुछ बताओ थे, तो हो सकता है मैं ढोंग कर रहा हूं। मैं कभी हिलता ही नहीं, मैं तो बैठा रहता हूं शांतचित्त होकर के। अब जो आ रहे हैं वो हिल रहे हैं और वो पूरी जिंदगी थोड़े हिलेंगे। उनको प्रक्रिया बताएंगे, 2 महीने में, 6 महीने में, 5 महीने में, 7 महीने में, साल, सवा साल, 8 महीने में, 3 महीने में। उनकी पात्रता पर निर्भर करता है कि वो कितने जल्दी अपने आप को शुद्ध करके उस नेगेटिव एनर्जी को एलिमिनेट कर पाते हैं, दूर कर पाते हैं। तो उनकी पात्रता पर निर्भर है। दूर होने के बाद में वो एनर्जी कहीं पे चली जावे है या फिर दूसरा ने पकड़ लिया वो ना, कई बार तो ये शरण ले लेते हैं, हम धाम में बैठा देते हैं। कुछ कहते हैं कि हम बालाजी मेहंदीपुर बैठ जाएंगे या हमें हरिद्वार छोड़ दो, और कुछ कहते हैं दुनिया में हम कहीं जाएं, इसके द्वार पर नहीं आएंगे। तो फिर किसी जगह दूसरा अब जगह हमें जाने नहीं की पता जी वो कहाँ जाते हैं, संभावना कितनी है उसकी? अब क्या पता वो कहाँ जाएंगे। अब जो मेरे को वो पता ही नहीं, नया गाहक भी टोलन देंगे जी पता नहीं जी। अब देखो जिस चीज का मेरे को नहीं पता, सॉरी। अब आप मेरे पास आए, मैं कहूँ सोनू तू इसको तंग मत कर, फिर आपको तो जीने का अधिकार है दुनिया में। आप कहीं ठीक है जी मैं इसको तंग नहीं करूंगा, बाकी मैं कहीं जाऊँ, ठीक है भाई, हम कोई भगवान थोड़े ही हैं, बिल्कुल बिल्कुल अधिष्ठात्र देव थोड़े ही हैं। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं आपके माध्यम से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, आप किसी से इंटरव्यू लो। मैं आज तक किसी से पैसे लिए हूँ इलाज के नाम पर, कल भी और परसों भी। रात 9 बजे मैं दरबार में गया और कल भी और परसों भी मैं 12 बजे उठा हूँ। पब्लिक को मैंने अटेंड किया, एक पैसा किसी से नहीं लिया। भगवान का धाम है, यहाँ कोई बतासे चढ़ाता है, अपने लिए चढ़ाता है। हम यहाँ धाम में भंडारा चलता है, फ्री में भोजन देते हैं, फ्री में यहाँ लोगों को रखते हैं। हाँ, मंत्र पाठ देते हैं, बड़े बड़े दान पात्र मंदिर में लगा रखे हैं। हमने तो आज तक किसी से पूछा ही नहीं तूने कुछ चढ़ाया या नहीं चढ़ाया। मैं कहीं किसी तीर्थ पर जाता हूँ, मैं किसी महात्मा को दंडवत करता हूँ, महात्मा मेरे से क्या मांग रहा है? कुछ भी नहीं। मेरी श्रद्धा, मैं उसको 100 रुपये दूँ या ना दूँ, मैं उसको वस्त्र दूँ या न दूँ। मैं किसी तीर्थ पर जा करके खाटू श्याम सालासर जाऊँ, वैष्णो माता पर जाऊँ, मैं वहाँ पैसे चढ़ाऊँ न चढ़ाऊँ, ये मेरी श्रद्धा का विषय है। तो उसी प्रकार से इस धाम में जो श्रद्धालु आते हैं उनका व्यक्तिगत विषय है। मैं किसी से एक भी पैसा इलाज के नाम पर नहीं लेता हूँ, ना कभी जीवन में लूँगा। मैं आपको बिल्कुल ये विश्वास दिलाता हूँ। हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, जो दर्शक आपके माध्यम से देख रहे हैं मैं बताऊं, श्री बालाजी धाम हांसी फेसबुक यूट्यूब चैनल पर इतना ही लिखना, श्री बालाजी धाम हांसी या हांसी वाले बाबा जी। राधा स्वामी सत्संग भवन है हांसी में। यहाँ जब हिसार से आते हैं तो गीता चौक बनाया है, गीता चौक से थोड़ा सा आगे आके सत्संग भवन है। वहीं से जब हिसार से आएंगे तो कंडक्टर साइड 1 किलोमीटर अंदर आकर के ये राधिका धागा फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के बाहर ये श्री बालाजी धाम हांसी है। धाम कार्यालय के फ़ोन नंबर है 90 340 55 050, 90 340 45 050। ये कार्यालय के नंबर हैं, सूचना के लिए हैं। संकट भाई आप लोगों का कटेगा आपकी भक्ति से। धाम में आना पड़ेगा, बिल्कुल आपको नियम करने पड़ेंगे, भक्ति करनी पड़ेगी, बालाजी की हाजिरी लगानी पड़ेगी, खाना पीना रहना यहाँ फ्री में है। और
कुछ लोग कहते फ़ोन से बात कर लो या दूर से झाड़ फूंक कर दो, वो मेरे पास ऐसी कोई विद्या नहीं है। आना पड़ेगा, धाम में हाजिरियां लगानी पड़ेंगी, दरबार में बैठना पड़ेगा, और मैं पूरा प्रयास करूंगा। अभी पब्लिक इतनी आ रही है, कम से कम ये मानो पहले दिन भी दुनिया भर की पब्लिक आई, कल भी आई, मैं पूरी रात लग गई, दिन के 12 बज गए, रात 9 बजे से। एक पैसा मैंने किसी से नहीं लिया। ये सामने भभूति रखी है, ये दिव्य पाठ की पुस्तकें रखी हैं, ये पाठ है। ये पाठ सोनू जी मैं आपको बताऊं, इसमें ये नारद भगवान ने एक पाठ लिखा है, इसमें पैसे कहाँ लगने हैं, 1 मिनट का पाठ है। ये नारद उवाच है, महर्षि नारद झूठ क्यों बोलेंगे। ये एक पाठ इंद्र भगवान ने लिखा है, इंद्र उवाच। ये एक पाठ अगस्त ऋषि ने लिखा है। ये पूरी पुस्तक 8 मिनट में पूरी हो जाएगी। अगस्त ऋषि करें, जो ये पाठ करेगा उसके पास माँ लक्ष्मी आ जाएंगी, माँ लक्ष्मी की कृपा होगी। अब ऋषियों को भी नहीं मानेंगे भारत भूमि में, तो किसको मानेंगे। ऋषि झूठ क्यों कहेंगे, ऋषि परंपरा का देश है। सतगुरु नानक, कबीर साहब, रैदास साहब ने अपने जीवन में कभी झूठ बोल ही नहीं। उन ऋषियों ने जो कह दिया, मैं तो उसी ऋषि परंपरा की बात कर रहा हूँ, इन मंत्रों की बात कर रहा हूँ, कोई भी मंत्र मेरा नहीं है। तो भाई जो नंबर दे रखा है स्क्रीन के ऊपर, उस पर कुछ भी जानकारी ले इसको। अगर तुमने लगा है कि भाई तारे कोई सवाल रह गए हैं तो दोबारा फिर आप इंटरव्यू कर लेंगे, क्योंकि मैंने जो तुमने पूछा, मैंने महाराज जी आया कहना वो बात पूछ ली है। और भी तारा मन में कि मैं सवाल हो, या फिर जे तारा ज़्यादा ही फड़ा का भाई आया कहना अपना कार्ड कूट जो अपनी सीधी तो बात यह है, जिसका ज़्यादा ही है जी फिर तो आप पूरा आ जाओ। इसमें भी सोनू जी एक बात और कहें, आप बिल्कुल आप एक अच्छे पत्रकार हैं। मैं एक बात आपको और माध्यम, देखो फर्क भी नहीं, दुनिया तंग है, परेशान है, और फिर बाबाओं के ऊपर से भरोसा भी लोगों का उठ रहा है। किस पर यकीन करें और किस पर ना करें। शुरू में सब कुछ अच्छा लगता है, बाद में पता चलता है ये मामला कुछ और है। तो एक बार आना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक लगे तो आओ, ना लगे तो भाई सनातन धर्म का दाम है, मत्था टेक कर अपने घर चले जाओ, यहाँ कोई फीस तो है नहीं। बिल्कुल। तो भाई अगर आप आना चाहो तो वहाँ सीधा हमका जो पता है महाराज जी ने बता ही दिया है, फ़ोन नंबर भी दे रखा है। कुछ सवाल हो तो बेशक आप लिख दियो, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो ने शेयर कर दियो भाई, और आपने के कुछ लगा है तो अपनी जो निजी राय है एक सभ्य कमेंट के थ्रू आप बता सको हो। और आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर किसी भाई ने नहीं लगा है भाई उसकी भूत देखे हैं, जिन देखे हैं, तो आप ज़रूर बता दियो, फ़ोन नंबर भी दे दियो, उसका एक्सपीरियंस आप ज़रूर इसका मैं रिकॉर्ड करांगे, और ज़रूर उसकी जो कहानी जो उसकी स्टोरी है अपना चैनल पर आप ज़रूर दिखावांगे। और भाई सिंपल सी बात है, वही बात जो पिछली वीडियो में कहा था भाई, जो खास हरियाणा पाखंड ने बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई हमेशा रहेगी, पहला भी रही है। मिला है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।